साथियों तो आज आ चुका है लेजेंडरी गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का एपिसोड नंबर 3। तो बिना किसी बकवास के एनिमे सीरीज को स्टार्ट करते हैं प्रीवियस वीडियो के रिकैप के साथ। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, शुएन ने अपने डिसाइपल के लिए काफी सारे ट्रेजर्स खरीद लिए थे और उन्हीं ट्रेजर्स में शुएन ने एक ब्लैक एग भी खरीदा था, जिसके अंदर से शुएन को एक ड्रैगन मिलता है। और साथ ही शुएन ने एक सीक्रेट जगह का बहुत महंगा मैप खरीदा था। उसी मैप को चुराने के लिए कई चिंदी चोर शुएन के पीछे लग जाते हैं। साथ ही शुएन के पीछे टिन फैन भी लगा था शुएन को अपना मास्टर बनाने के लिए। फिर हमने देखा शुएन ने टिन फैन को हुक्म दिया उन तीनों चिंदी चोरों को धोने का। टिन फैन ने ये काम शुएन का बड़े आराम से कर दिया, जिस कारण शुएन ने टिन फैन को अपना डिसाइपल बना लिया। साथ ही हमने लास्ट में देखा शुएन अपने डिसाइपल्स को लेकर सीक्रेट रियलम की ओर निकल जाता है। तो यहीं पर खत्म होता है पिछली वीडियो का रिकैप। इसी के साथ एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग होती है। एपिसोड नंबर 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शुएन अपने डिसाइपल्स के साथ सीक्रेट रियलम में एंट्री मारता है। और रही बात सीक्रेट रियलम की चाबी की, तो उसका प्राइस काफी हाई होता है, जिसे तो कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन ये सब लोगों को तो फ्री का माल चाहिए था, इसी कारण ये लोग बिना चाबी के आ जाते हैं सीक्रेट रियलम। और वहीं शुएन के बगल में खड़ा टिन फैन कहता है उससे, मास्टर मेरे पास जो चाबी है उससे हम 2 घंटे तक सीक्रेट रियलम में आराम से रह सकते हैं। ये सुन के शुएन ने उस चाबी को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो टिन फैन को बताता है ये चाबी की मुझे कोई जरूरत नहीं है। तभी सीक्रेट रियलम में आए कई लोग कहते हैं, तुम्हें पता भी है तुमने अभी क्या करा? तुमने मूर्खों की तरह इतनी महंगी चाबी डिस्ट्रॉय कर दी। तुम तो चीरे फाइनिंग हो, इसलिए तुम्हें चीजों की वैल्यू कहाँ से पता होगी? अरे तुम पे तो थू है, तुम तो फ्लाई भी नहीं कर सकते, फिर तुम इतनी तकलीफ उठा के यहाँ आए ही क्यों? जिस पर टिन फैन उनसे कहता है, तुम सभी लोग बेवकूफ हो, बाप है तुम्हारे, तुम्हें तो पता ही नहीं कि ये कितने पावरफुल हैं। ये लोग उस बात पे हंसने लगे थे। ये देख के किंशु को भी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ उसके मास्टर का घोर अपमान किया जा रहा है। भला वो चुप कैसे रहती? इसी कारण किंशु उन पे हमला करने वाली थी, लेकिन तभी शुएन उसे रोक लेता है। वह किंशु से कहता है, हाँ ये लोग सही बोल रहे हैं, मैं चीरी फाइनिंग पे होके फ्लाई कैसे कर सकता हूँ? फ्लाई तो नहीं, लेकिन जंप में आसानी से लगा सकता हूँ। जिसके बाद वो अपने दोनों डिसाइपल को पास लाकर छलांग लगा के डायरेक्ट सीक्रेट रियलम के अंदर एंट्री मारता है। वहाँ पर एक चेन हुआन नाम का बंदा था, जो कि अपने साथी से कह रहा था टियान लॉन्सर्ट कुछ ज्यादा तरक्की कर रहा है। वहीं किंशु सीक्रेट रियलम की खूबसूरती को देख के पिघल रही होती है। साथियों, किंशु की तरह आपको भी पिघले हो किसी की खूबसूरती देख के? अगर हाँ तो उस आग का नाम कमेंट जरूर करो जिसने तुम्हें बटर की तरह पिघलाया हो। तो वापस से आते हैं टॉपिक पे। सीक्रेट रियलम में किंशु फ्लावर्स को तोड़ रही होती है, तभी किंशु के पास कुछ बदमाश बंदे आ जाते हैं। वे किंशु से कहते हैं, तुम इन्हें नहीं ले जा सकती, इसे हमने प्लांट करा है। मगर किंशु ने उन दोनों को एक ही स्लैश में निपटा दिया। इस पर शुएन किंशु से कहता है, ये बंदे मेरे पुराने दोस्त के लिए काम करते थे, वो देखो। तभी वहाँ पर यून आ जाती है और कहती है, मैं तो इन दोनों को नहीं जानती, कौन है ये दोनों? अब शुएन दोबारा से यून पर थप्पड़ लगाने वाला था। रुको रुको रुको, मेरे पास आइस ब्रेकिंग फ्लावर की लोकेशन है। मैं तो उसे हासिल नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर हैं। अगर आप चाहो तो मैं आपको वहाँ ले जा सकती हूँ। अब शुएन सोचता है, फ्लावर तो काफी कमाल का है, तो मुझे इस बंदे की बात पे यकीन कर लेना चाहिए। तो अब ये लोग यून के पीछे पीछे जाना स्टार्ट कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लेपर्ड पे, जो कि एक आदमी के चिथड़े उड़ा रहा होता है। अब ये लोग भी उसी टाइगर के पास पहुँच गए थे। शुएन अपने डिसाइपल को बताता है, लेपर्ड लोगों का ब्लड एसेंस कलेक्ट करके कल्टीवेट करता है। किंशु, भले ही तुमने शॉर्ट टेक्निक को मास्टर करा है, लेकिन फिर भी तुम इसे मार नहीं सकती, इसलिए तुम अब गौर से देखो कि मैं क्या करता हूँ। इधर उस लेपर्ड ने शुएन पर जंप लगा दी थी। उसी वक्त शुएन ने ऑटम रेन टेक्निक का यूज करते हुए उस लेपर्ड पे एक ही सेकंड में हजारों स्लैश अटैक कर दिए, जिस कारण वो लेपर्ड हवा में ही बूम हो जाता है। वहीं यून शुएन से काफी इम्प्रेस हुई जा रही थी। फिर शुएन उस बिस्ट की पिल को निकालकर वो किंशु को से, मैंने 2 बार तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुमने किसी का ट्रेजर नहीं छीना था, मगर तुम दुश्मनों के साथ हो, इसलिए मैं तुम्हें डिसाइपल के तौर पे तो नहीं रख सकता। जिसके बाद वो बड़े दुख के साथ कहती है, मास्टर मैं अकेली हूँ, अकेले लोग को समाज में जीने नहीं दिया जाता, इसलिए मुझे जबरदस्ती ना चाहती हूँ उनका साथ देना पड़ा। मगर मैं अब आपके डिसाइपल बनना चाहती हूँ, मास्टर मुझे एक मौका बस दे दीजिए। शुएन उसकी दुख भरी कहानी को सुन के कहता है, ठीक है तुम मेरे सेक्ट में ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे बाहर के सेक्ट में जो चल रहा होगा उस सारी चीज की इन्फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगी। और याद रखना कि मैं धोखेबाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मास्टर मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगी, और अगर मैंने कुछ किया तो आप उसी वक्त मुझे खत्म कर दीजिएगा। तभी शुआन अचानक से कहता है, चलो तुमने बहुत ड्रामा देख लिया, बाहर निकलो। दरअसल शुआन ने यहाँ पर चैंग कुआन की एनर्जी को महसूस कर लिया उधर था। चैंग कुआन बाहर निकलते हुए कह रहा था, बस एक बार मैं आइस ब्रेकिंग लोटस को कलेक्ट कर लूं, उसके बाद मैं तुम्हारे डिसाइपल के मजे लूंगा। मेरे डिसाइपल्स के मजे तू लेगा। अफसोस की बात है कि तेरे ये सपने पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि वो फ्लावर मैं ही कलेक्ट करूंगा। वहीं खड़ी किंशु उस बंदे पे हमला करने चले जाती है। किंशु ने विंडी शॉट टेक्निक का यूज करते हुए चैंग कुआन पे हमला कर दिया, मगर चैंग कुआन उसके हमले को अपनी शॉट से डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही कहता है, तुम भी यून जैसी खूबसूरत हो तो तुम भी यून और मुझे ज्वाइन कर सकती हो। जिसके बाद वो एक ही अटैक में उसे पीछे कर देता है। इसलिए किंशु ने शॉकिंग शॉट फॉर्मेशन का यूज करा, जिसको तो चैंग कुआन ने आराम से डिस्ट्रॉय कर लिया था, मगर किंशु ने अपनी शॉट की हेल्प से उसकी शॉट को ब्रेक कर दिया। उस समय शुआन को अपने डिसाइपल पे काफी ज्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि किंशु ने उसके मूव को एक ही बार में सीख लिया होता है। इस किंशु के द्वारा दिए गए झटके के कारण टिनशान गुस्से में कई सारी शॉट्स बना लेता है और वो सारी शॉट्स का अटैक किंशु पे कर देता है। हालांकि वहाँ पे हीरो एंट्री मारते हुए शुआन ने उसे बचा लिया, जिसके बाद वो चैंग कुआन को अपनी ओर खींच के उसे चॉप करना शुरू कर देता है और साथ ही कहता है, तुमने डेमोनिक आर्ट को प्रैक्टिस करा है, अब तो तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। ये कहते साथ उसने एक ही सेकंड में चैंग कुआन का काम खत्म कर दिया। तभी वहाँ पे दौड़ते हुए टिन फैन पहुँच जाता है। पहुँचने के साथ ही वो मास्टर से कहता है, मास्टर वहाँ पर तो बैरियर लगा है। वहाँ पे कुछ डिसाइपल तो उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे वो नहीं हो पा रहा। इस पर शुआन कहता है, ठीक है, मैं उस सील को ब्रेक कर दूंगा, उसके बाद तुम सारे ट्रेजर्स कलेक्ट कर लेना। जिसके बाद वो यून को साउथ में भेज देता है ताकि वो साउथ के ट्रेजर्स की इंफॉर्मेशन लेके आए। अब यून के वहाँ से जाने के बाद हमें आइस के ग्लेशियर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कई सारे ब्रेक करना उनके औकात के बाहर की बात है, लेकिन तब भी वो लगे हुए हैं मूर्खों की तरह। तभी उन सब डिसाइपल्स का लीडर कहता है, हमें यहाँ का बैरियर ब्रेक करना ही होगा, मास्टर टैंग ने हमें यहाँ का ट्रेजर लाने के लिए कहा है। उधर खड़ा शुआन कह रहा था, मैं इस केव को काफी आसानी से ओपन कर सकता हूँ। इस पर वहाँ खड़ा जाओलान कह रहा था, तू तो की रिफाइनिंग का है, फिर भी तुझ में इतनी हिम्मत कि तू इस बैरियर को ब्रेक कर सके। अरे जा छोटे तू जा, तेरे बस की बात नहीं, अपने मास्टर को भेज। शुक्र मना मैंने तेरे जैसा जोकर को अपने सामने बोलने दिया। उधर खड़ा शुआन कहता है, रुक जा थोड़ी देर तू, अभी तुझे पता चल जाएगा कौन जोकर है कौन पावरफुल। इस पर वो बंदा शुआन को फाइट के लिए चैलेंज करता है, मगर टिन फैन उसके पास जाकर डील करने लगता है। वो ऐसा कर, तू ये ले, ये गोल्ड टोकन, इसमें मिलियंस में पैसे हैं, जा तू ये रख ले और मेरे मास्टर को छोड़ दे। इस पे जाओलान कहता है, अरे इतने में थोड़ी ना कुछ होता है। इसलिए टिन फैन ने उसे 90 मिलियन की रिंग भी ऑफर करी, जिसे देख के वो बंदा भी पिघल गया और वो बंदा कहता है, ठीक है चलो हम तुम्हारे मास्टर को इस बार छोड़ देते हैं। फिर टिन फैन तुरंत ही जाकर अपने मास्टर से कहता है, मास्टर मास्टर देख लिया मैंने, उन्हें मना लिया। इस पे किंशु से समझाने लगती है, टिन फैन तुमने जो भी किया ये गलत है, हमारे मास्टर तो उन जैसे निकम्मों से निपट सकते थे, तुमने फालतू में अपने पैसे लुटा दिए। इस पर टिन फैन कहता है, मास्टर के लिए 90 मिलियन तो कुछ नहीं है, वो क्या है, मेरे लिए मेरे मास्टर की सेफ्टी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस पर शुआन कहता है, 90 मिलियन वो भी मेरी लाइफ की कीमत। इस पर टिन फैन कहता है, हाँ मास्टर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और फिर अचानक से उसे ठंड लगने लगी। दरअसल ये शुआन के गुस्से की झलक थी, जो कि टिन फैन को दिखाई नहीं पड़ी। उसके बाद टिन फैन की गाल पे एक जोरदार चाटा पड़ता है, जिस चाटे के साथ टिन फैन धड़ाम से गिर जाता है। शुआन तो उसे और ज्यादा पीटने वाला था, मगर किंशु उसे रोक लेती है। वो अपने मास्टर से कहती है, मास्टर आप छोड़िए ना, टिन फैन तो नादान है। उधर वो सारे डिसाइपल्स अपनी ताकत को लगाकर बैरियर को ब्रेक नहीं कर पा रहे होते। उधर जाते हुए शुआन कहता है, क्यों क्या हाल है चीटियों, अभी भी तुमसे बैरियर ब्रेक नहीं हुआ। इस पर जाओलान कहता है, तुम चीरे पानी के बंदे क्या ही जानोगे कि ये बैरियर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे 10,000 साल पहले एक महान एल्डर ने लगाया था। इस पर शुआन कहता है, मैं तो इसे एक ही बार में तोड़ सकता हूं। उधर जाओलान कहता है, भाई तू इसे बस ब्रेक करके दिखा, अगर तूने इसे ब्रेक कर लिया तो मैं तुझे बाप बोलूंगा, फिर हम सब मिलकर तुम्हें अपना एंसेस्टर बुलाएंगे। इस पर शुआन कहता है, ना ना ना, मेरे तुम्हारे जैसे कभी बेवकूफ बच्चे हो ही नहीं सकते, इसीलिए मुझे बाप बुलाने की कोई जरूरत नहीं। इसकी जगह अगर मैं इसे ब्रेक कर पाया तो तुम्हारा साथ
सारा ट्रेजर मेरा होगा। इस चीज पर जाओ लांग भी एग्री कर जाता है। वह कहता है ठीक है, अगर तुम इसे ब्रेक नहीं कर पाए तो तुम्हारा सारा ट्रेजर हमारा होगा, साथ ही तुम्हारे पास जो ये हुस्न की परी है वो भी हमें मिलेगी। ये सुन के शुएन को गुस्सा आता है, मगर केंशु को तो कोई डर नहीं था। वो आगे आते हुए कहती है ठीक है, मैं हेवन की कसम खाकर इस शर्त को कबूल करती हूँ। इधर शुएन तुरंत ही टिन फैन को बुला लेता है। वह उससे कहता है जाओ बच्चे, उस बैरियर को हल्का सा टच करके तोड़ दो, वरना हम शर्त हार जाएंगे। फिर टिन फैन बैरियर के पास पहुंच जाता है। टिन फैन को मालूम था कि वो इस बैरियर को तोड़ नहीं पाएगा, लेकिन उसके मास्टर का हुक्म था तो वो टाल कैसे सकता था। इसके बाद वो तुरंत उस बैरियर पे अपनी फिंगर टच कर देता है। तो ऑडियंस, यहीं पर एपिसोड नंबर 3 की एंडिंग होती है। एंड ऑडियंस, अगर आप लोगों को इससे भी लंबी वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन में कोई गड़बड़ लगी हो तो आप उस चीज को जरूर कमेंट करिए। Thanks for watching.